अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 10वीं जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का तीसरा सबक लेकर। और आज के सबक का उन्वान है भीख। ये अफसाना है जो लिखा है हयातुल्लाह अंसारी ने। चलिए पहले कुछ हयातुल्लाह अंसारी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इनका लिखा हुआ अफसाना भीख पढ़ेंगे। हयातुल्लाह अंसारी इनका नाम है। पैदा होते हैं ये 1911 में और इनकी वफ़ात होती है 1999 में। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 में मदरसा फ़रंगी महल्ली से मशरक़ी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई। महात्मा गांधी से अक़ीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायज़ मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावल्ट और नावलों के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे और गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 में लखनऊ में तालीम बालिगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन उनके अफसानों की फ़ज़ा मुख्तलिफ है। उन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनमें मुशाहदा, तख़य्युल और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। उनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 में शाये हुआ। उसके बाद भरे बाज़ार में, शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानवी मजमुए 2 नावल्ट मदार और घरौंदा मंजर-ए-आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छपा जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनक़ीदी किताब है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी जो मियाँ खोखो और काला देव के नाम से शाये हो चुकी हैं। अब इनका लिखा हुआ यानी हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ अफसाना भीख हम पढ़ते हैं। इस अफसाने में दिखाया है कि किस तरीके से एक गरीब बच्ची अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करती है और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही होती है और वो इत्तेफाक से किसी एक अमीर शख्स से उसकी मुलाकात होती है और वो अमीर शख्स उसकी किफ़ालत का यानी उसके ख़र्च की ज़िम्मेदारी उठाने का वादा कर लेता है और फिर उसके साथ वो अपने तमाम बहन भाइयों को साथ लेकर उसके पास पहुंचती है, जिसे देखकर वो शख्स फिर घबरा जाता है और उसे अपने साथ रखने से इनकार कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। कैलाश की लारी। कैलाशी एक किरदार है इस अफसाने का। की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क, बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर से दुर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियां चमक रही थी। बर्फपोश का मतलब हो गया बर्फ से ढकी हुई। और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकी में गुम हो जाती थी। जब लॉरी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़ियां, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उस अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ शफाफ, दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। लॉरी स्टैंड से एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ चली जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब
जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था। ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फयाजियों से मालामाल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गए, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे, जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश इधर देख रहा था कि इतने में से एक आवाज आई, बाबूजी थर्मास मैं ले चलूं। कैलाश ने मुड़कर देखा। 12-13 वर्ष की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी, पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? बोली, मर गए। पूछता है, तुम क्या करती हो? लड़की कहती है, कुछ नहीं। कैलाश ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, बच्चा कुछ नहीं करने देता। कैलाश ने ताज्जुब से पूछा, बच्चा? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है, यानी परेशान करता है। हर वक्त खाना मांगता है, रात को न वो सोने देता और न डर। डर? कैलाश पूछता है, डर इस वादी में किस चीज से? लड़की जवाब देती है, मेरी कुठरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है, रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। पूछता है, नौकरी करोगी? कहने लगी, कोई रखे तो क्यों ना करूँ, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूँगी। कैलाश ने कहा, अच्छा मैं रखूँगा तुझे तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बोलती है, बाबूजी सच? कैलाश ने कहा, हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ ना निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। ज़रा ज़रा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों की दुर्जों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नहीं नज़र आ रही। आज उसका रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको और उसके सब भाई बहनों को सोते में और खा ना जाए, ये उसका खौफ दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नजर डाली, जो कंबलों के गोदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि जरा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धुनक कर रख देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब कराया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मरतबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर
पिट भी चुका था। रजनी ने जरा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भरकर खाना ना मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह बिखरी हुई थी। उसे सख्त कोफत थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है। अब देखो इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू जो लल्लू से 2 साल बड़ा था और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी सहमे हुए थे और हाँप हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा देर के लिए उठा लिया था। इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँपने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। इस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम होकर बातें करने लगे। कल्लू कहता है ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। मुन्नी कहती है नहीं उल्लू वो नहीं। मुन्नी कहती है नहीं उल्लू वो नहीं, वो तो मर गए। कल्लू कहता है जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते। मुन्नी कहती है बहुत संजीदगी से वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। इन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने इन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा कि अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी जिनमें गेहूं की भी होंगी, गरम कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे जहां बहुत आराम से रहेंगे। रजनी जिसने आज तक इस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि इस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसे भी हो वहाँ रोटियां होंगी, कुर्ते पैजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर न लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मजे मजे ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं जहाँ ना बर्फ पड़ती है ना भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तस्वुर में ना थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डॉक बंगला की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था। उसके नौकर ने आकर खबर दी कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी है। एक छोटा बच्चा, एक छोड़ 5 5 बच्चे साथ हैं। अब वो हैरत में कहता है 5 5। नौकर ने कहा जी हुजूर 5। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचैले चपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़ सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से तलब किया ये सब कौन है। रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी मैं इन सबको लेकर आई हूँ, मैं इन सबको ले आई। अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। कैलाश ने कहा सब तेरे भाई हैं। रजनी ने जी हाँ 2 भाई हैं और 2 बहनें। रजनी ज़रा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रोमानी फयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी हकीकत पसंदी से बदल गई। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता। ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे। इनको खिलाया
और पहनाया कहाँ से जाएगा। फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला ऐसे हाथ पांव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें ही बाहर निकल आई थीं, और वो भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे। कैलाश ये सवाल सुनकर झुंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने जिंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ ना निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि इन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान ना था कि उनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। इस पुकारने से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपए उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां लीं, फिर 8 आने की लीं, और फिर 4 आने की लीं, 4 आने की और लीं, और फिर 4 आने की। इस तरह दोनों रुपए खत्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पांव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया तो उठने की जरूरत ही न महसूस की। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से। न रोना, न डांटना, न इजहार मसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डियां चमड़े की नहीं, गोदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग इसी अपनी पुरानी कोठरी में पहुंचे जहां भूख थी। और सर्दी थी, खौफ था, और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुंचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी दिल की उम्मीदों के साथ। पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी हैं। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। ये इंशाइया है हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना, इंशाइया नहीं अफसाना। अब लफ्ज़ माना देख लें। बंजर वो ज़मीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। बर्फ पोश चोटियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, दिलकश, दिल को लुभाने वाला। दिक करना इसका मतलब है परेशान करना, तंग करना। चश्मा इसका मतलब पानी का सवेरा, पानी का सोता। हसरत किसी चीज के ना मिलने का इजहार। पसपा शिकस्तहार। अब गौर करने की बात है, ये अफसाना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल के गिर्द घूमता है और ये साबित करता है कि भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार रजनी है। हिंदुस्तानी औरत की ममता नज़र आती है। वो अपनी फाकाकशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे बहन भाइयों के लिए इसार और क़ुरबानी की मिसाल पेश करती है। अब सवाल देख लें, यहाँ सवालों के जवाब लिखिए। इन सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? जवाब है, वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज इसलिए बदल गया कि सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल बर्फ पोश चोटियां चमक रही थीं, तो दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई घने दरख्तों और तारीकियों में गुम हो जाती थी। ये मंजर देखकर मुसाफिरों का मिजाज बदल गया। सवाल नंबर 2, रजनी को कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर सो ना सकी?
जवाब, रजनी खुशी के मारे रात भर इसलिए ना सो सकी कि आज उसका वो रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसके सब बहन भाइयों को सोते में खा ना जाए, आज ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके सामने सुख से भरी सुबह थी और कैलाश के वादे के मुताबिक ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। सवाल नंबर 3 है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और उसके बहन भाइयों के जज्बात क्या थे? इसका जवाब है, रजनी ने जब कल्लू और मुन्नी की बातें सुनी तो वो पिघल सी गई। बच्चे जो कुछ रास्ता तय करने के बाद थक चुके थे लेकिन खुशहाल जिंदगी की उम्मीद पर चढ़ते जा रहे थे, उन्हें रजनी ने प्यार किया और कहा अब धीरे धीरे चलेंगे और ढारस देने लगी। ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी, गर्म कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय और सेब भी मिलेंगे, फिर बाबूजी के साथ हम उनके देश चले जाएंगे। ये उनके जज्बात थे। सवाल नंबर 4, कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी? जवाब, जब कैलाश ने यह कहा तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ, ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। अब कुछ अमली काम हैं, इसको भी देख लें। अफसाने का मरकज़ी ख्याल बताइए। अफसाने का मरकज़ी ख्याल बताना है। इस अफसाने में एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, बिजली गिरना। ये मुहावरा किस मौके पर इस्तेमाल होता है ये बताना है। एक या दो जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़ेह कीजिए। इस अफसाने के आखिरी जुमले की वजाहत कीजिए। आखिरी जुमला है इसका और वो है, आखिरी जुमला देख लें, रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई, यानी वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ी। तो इसकी वजाहत करें आप अपने अंदाज से। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए सबक के साथ। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।